बिहार एसएससी थर्ड सीजन प्रीलिम्स एग्जाम के एडमिट कार्ड ऑफिशियल साइट के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर इस बार भी आयोग ने कुछ न गलतियां कर रखा है। जैसे वैसे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करते समय जो डिटेल फिल कर रखा था वही डिटेल के ऊपर यहाँ पर फॉर्म उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। पिछली बार जब एडमिट कार्ड आए थे वहाँ पर ये डिटेल जब फॉर्म करेक्शन के लिए दिए गए थे, जो डेट था 22/7/2022 को, कि एक बार मौका दिया गया था कि यहाँ पर आप ये फॉर्म फिल करने के बाद, जैसे ये देख सकते हैं, ये रहा साइट के ऊपर दिए गए थे कि आप फॉर्म फिल करने के बाद बिहार एसएससी के साइट के ऊपर जाकर यहाँ पर आप करेक्शन जो भी करवाना चाहते हैं ये आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड जब बिहार एसएससी थर्ड सीजन की 23 दिसंबर के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए 23 दिसंबर को, तो यहाँ पर करेक्शन वाले जो भी आपने डिटेल, यानी इससे पहले आपने डाल रखा होगा बीसी, ठीक है, गलती से डाल दिया, पर आपकी कैटेगरी है एमबीसी है। पर जब बाद में एडमिट कार्ड आया तो यहाँ पर कैटेगरी जब सुधार होने के बाद जो आया इसके ऊपर आया। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि जितने भी कैंडिडेट के सुधार हो चुके थे उनके एडमिट कार्ड इशू आ रहे हैं। जो फॉर्म अप्लाई करते समय जो डिटेल फिल कर रखा था, जो कैटेगरी फिल कर रखा था, उसके ऊपर फॉर्म आ रहा है, उसके ऊपर लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। तो यहाँ पर आयोग से छोटी सी जल्दबाजी में जो भी डेटा है, पुराने डेटा के ऊपर यहाँ पर आयोग ने एडमिट कार्ड सभी का इशू कर दिया है। अब इससे कोई किसी भी कैंडिडेट को कोई इशू नहीं होने वाले। यदि आपका कैटेगरी आपने सुधार कर रखा है, आपका सुधार करने के, जैसे पहले आपने बीसी डाल रखा था, अब सुधार करने के बाद एमबीसी डाल रखा है, तो यहाँ पर जो आपने पीडीएफ अपलोड कर रखा होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वहाँ पर ये पीडीएफ हार्ड कॉपी में आयोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अवेलेबल होंगे। वहाँ पर आपको किसी भी तरह का इशू नहीं आएगा। वैसा उम्मीद तो है 1 से 2 दिन के अंदर आयोग ही इसका, लगातार कुछ लोगों ने मेल किया है आयोग के पास कि जो पहले कैटेगरी थे, ये कैटेगरी जो एडमिट कार्ड में आया था वो कैटेगरी नहीं है, इस बार कैटेगरी चेंज कर दिए गए। जो अप्लाई किया था, जो करेक्शन करने के पहले जो डिटेल फिल किया था, उस डिटेल के ऊपर एडमिट कार्ड है। तो ये तो शायद 1 से 2 दिन के अंदर आयोग ही इसका क्लैरिफिकेशन आपको ऑफिशियल साइट को बता दे, इससे कोई इशू ना हो, या आयोग इसे सुधार करने के बाद सभी कैंडिडेट के नया एडमिट कार्ड फिर से जारी कर दे। जो जिस तरह से पिछली बार क्यूआर कोड में जो गड़बड़ी हुई थी, क्यूआर कोड को फिर से आयोग ने सुधार कर दिया था, तो ठीक वैसा ही किए जा सकते हैं। अभी भी टाइम है 4 से 5 दिन, और 1 से 2 दिन का काम होंगे आयोग को, अब इस चीज़ को फिक्स किए जा सकते हैं। आगे चलकर इसे नया एडमिट कार्ड आपका इशू हो जाएंगे। यदि नहीं भी होता नया एडमिट कार्ड इशू, तो आयोग के द्वारा एक क्लैरिफिकेशन नोटिस आ जाएंगे जहां पर आपको पता चल जाएगा इससे किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं होंगे। और नहीं, नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इशू नहीं, क्योंकि आपने जो फॉर्म करेक्शन को लेकर जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है ये आयोग के पास अवेलेबल होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए जाएंगे वहाँ पर आपका करेक्शन फॉर्म भी अवेलेबल होगा, जिससे आप उसके दम पर आप कह सकते हैं कि हाँ, मैंने अपलोड किया था मेरे कैटेगरी सुधार करवाने के लिए, और यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कैटेगरी के सर्टिफिकेट जो भी है उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोई इशू नहीं है। आप हाँ एक काम कर लें, आयोग को इस बात को, जो भी इशू आ रहे हैं, यानी जो पुराने डिटेल के ऊपर आपका एडमिट कार्ड इशू हो चुका है, इस चीज़ से आयोग को अवेयर कराना जरूरी है। तो आयोग के जो ऑफिशियल साइट के ऊपर जाते हैं, ये रहा ऑफिशियल साइट, होम सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दिए गए। तो आप ये आपका एड्रेस, हाँ एड्रेस कहाँ दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर एक बार अवेयर करवा दें आयोग के। फिर यदि ईमेल आईडी आयोग के ऑफिशियल साइट के ऊपर नहीं है, एक काम और कर सकते हैं, आयोग के एड्रेस के ऊपर आप एक बार एक एप्लीकेशन लिख कर भेज सकते हैं, कि जिससे आयोग को भी पता चल जाए कि यहाँ पर आयोग से कुछ ना कुछ गलती हुई है एडमिट कार्ड इशू करने में, और इस चीज़ को लेकर अवेयर रहेंगे। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर किसी भी तरह का इशू नहीं है, अभी भी किसी तरह का इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपना डॉक्यूमेंट जो करेक्शन फॉर्म था उससे अपलोड कर रखा है। ये करेक्शन फॉर्म आए थे 11/7